हेलो एवरीवन। आज की हमारी जो वीडियो है वो हर वर्ग के लिए बहुत लाभदायक होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहूँगी, जो पंक्तियाँ मैंने विशेषकर इस वीडियो के लिए ही लिखी हैं। वो कुछ इस प्रकार हैं। मैंने सोचा, बहुत सोचा, पर खुद के लिए नहीं सोचा। मैंने सोचा, बहुत सोचा, पर खुद के लिए नहीं सोचा। खुद से मेरा मतलब सिर्फ मुझसे है। खुद से मेरा मतलब सिर्फ मुझसे है। खुद का मतलब मेरा भाग्य नहीं। खुद का मतलब मेरा रोज़गार नहीं। खुद का मतलब मेरे अपने नहीं। खुद का मतलब मेरा समाज नहीं। खुद से मेरा मतलब सिर्फ मुझसे है। मैंने सोचा, बहुत सोचा, पर खुद के लिए नहीं सोचा। पर खुद के लिए नहीं सोचा। तो आज का जो हमारा विषय है इस वीडियो का, जो मॉडर्न शब्द हमारे जीवन शैली में घुस चुके हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी और फेलियर जैसे शब्द, आज बड़े ही नहीं बच्चे भी इन सारी मन स्थितियों से गुजर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके कारण और इसके रीजन, इसके लक्षण, इन पे बात करेंगे और फिर मैं अपने अनुभवों द्वारा कुछ आपको ऐसे सुझाव दूंगी जिससे आप इन सभी मन स्थितियों से उबरने में सक्षम रहेंगे। तो डिप्रेशन, एंजाइटी और फेलियर देखा जाए तो ये एक सूत्र में बंधे हुए कुछ ऐसे गांठें हैं जो हमारे जीवन में मुश्किलें लेके आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिप्रेशन को समझते हैं तो डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन को हिंदी में अवसाद कहा जाता है। ये एक मूड डिसऑर्डर भी इसको माना जाता है। अब इसमें व्यक्ति को कैसा अनुभव होता है, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रतिशत के स्तर पर इसमें स्वयं को भी देखेंगे। जैसे इसमें लक्षण क्या होते हैं, जैसे पहला कि उसे ये समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ भी करने का मन नहीं, मतलब उसके जीवन में नीरसता आ जाती है, मन कहीं नहीं लगता है और कुछ भी करने की मुझ में अब ताकत नहीं, मतलब उसको शारीरिक भी थकावट और कमज़ोरी अनुभव होने लगती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, वो चीज़ों को भूलने लगते हैं, छोटी छोटी बातों को भूलने लगते हैं। उनको ये फील होने लगता है, उनको ये अनुभव होने लगता है कि वो बेकार है और वो हर चीज़ में अपने आप को ही दोषी मानने लगता है। वो कहने लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ और समाज में जो घटित हो रहा है या उसके जीवन में जो घटित हो रहा है उसका कारण वो स्वयं है। तो इतनी सारी चीज़ों को लेकर मनुष्य, ये तो डिप्रेशन, अगर हम डिप्रेशन, एंजाइटी और फेलियर की बात करें तो इसमें सबसे पहले चरण जो है वो फेलियर का है, उसके बाद एंजाइटी का है और जब स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है तब स्थिति बनती है डिप्रेशन की। लेकिन आज आप सुनेंगे हर कोई छोटा बड़ा डिप्रेशन जैसे शब्द का प्रयोग करता है और छोटी छोटी परेशानियों में अपने ऊपर इन बड़े बड़े शब्दों को लाने का मतलब अनुभव करता है कि उसको डिप्रेशन हो गया है। जबकि डिप्रेशन कई महीनों तक चिंता और असफलता से जूझने के बाद एक मन स्थिति जो बन जाती है उसे डिप्रेशन कहा जाता है। और कोई भी चीज़ हो, कोई भी बीमारी हो, वो तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक हम स्वयं से ना चाहें। तो आज हम डिप्रेशन, एंजाइटी और फेलियर को लेके बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने जो लास्ट स्टेज आ जाती है, लास्ट स्टेज सेंस इस मन स्थिति की, जो ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पर मनुष्य स्वयं को ही बेकार समझने लगता है, वह है डिप्रेशन। अब इसमें क्या होगा, वो छोटे छोटे निर्णय लेने में भी इसको कठिनाइयाँ होगी। वो बहुत असमंजसता की स्थिति में रहेगा कि करूँ या ना करूँ, ऐसा करूँ तो क्या होगा, वैसा करूँ तो क्या होगा। मतलब वो मन स्थिति उसकी कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं रहेगी, उसके अंदर का आत्मविश्वास ख़त्म हो जाएगा। तो यह है डिप्रेशन के कुछ। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे एंजाइटी। अब एंजाइटी का मतलब क्या है, जैसे दिमाग में हर समय व्हाट और इफ़, क्या होगा अगर, क्या होगा अगर। जैसे हमारे समय में, अगर हमारे समय की मैं बात करूं, मतलब जब हम बचपन में थे तो हमारे माता पिताओं को भी चिंता होती थी, लेकिन चिंता और आजकल की एंजाइटी में धरती आसमान का अंतर है। आजकल की जो चिंता है वो दुश्चिंता में बदल गई है। हर समय मन में नकारात्मक विचार आना, बेचैनी होना, घबराहट होना, नींद की समस्या। अब नींद की समस्या कैसी होती है, या तो नींद बहुत ज़्यादा आती है या नींद टूटते रहती है। और हर समय छोटी छोटी बातों पर घबराहट होना, पसीना आना, ठीक है, सांस फूलना, और ये सारी चीज़ें होती हैं बेचैनी की।
एंजाइटी की। और ये कभी कभी ऐसा रूप धारण कर लेती है कि हमें ऐसा अनुभव होता है या सामने वाले को देखकर ऐसा लगता है कि इसको दिल का दौरा पड़ गया है। ऐसी स्थिति हो जाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। मतलब आप कहीं ना कहीं देखिए, ये सब किसका खेल हो रहा है? ये शारीरिक खेल नहीं है, ये मानसिक खेल है। अभी हमने एनजाइटी को समझा, डिप्रेशन को समझा। अब जो हमारे समाज में बच्चा बच्चा भी इसको फेस कर रहा है, और वह है फेलियर जैसा शब्द। फेलियर कि अपने आप को क्या समझना? असफल समझना। असफल है क्या? अच्छा, असफलता को अगर हम डिफ़ाइन करें तो असफलता क्या है? हो सकता है जहाँ मैं हूँ वो मेरे लिए असफलता है, लेकिन मुझसे नीचे जो है, नीचे सेंस जो मेरे जहाँ तक मैं हूँ, जो वहाँ तक भी नहीं पहुँचा है, उसके लिए यहाँ पहुँचना भी सफलता हो सकता है। तो असफलता या सफलता, सफलता होती क्या है? हम सफलता उसे कहते हैं जो हमारे मन के अनुसार हो, हमारे मनवांछित हो, उसे हम सफलता कहते हैं। हमें मन का नहीं मिला, उसे हम असफलता कहते हैं। तो आजकल के समय में असफल होना सिर्फ स्वयं के लिए कुछ नहीं है। उसमें मनुष्य क्या सोचता है कि मैं हार गया, फिर सोचता है लोग क्या कहेंगे। आज ये छोटे से छोटा बच्चा भी अगर रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स कम आते हैं तो वो अपनी चिंता बाद में करता है। पहले ये सोचता है कि मेरा फ्रेंड, मेरा मित्र क्या कहेगा, उसके पेरेंट क्या कहेंगे, पड़ोस वाले क्या कहेंगे। और पेरेंट कहीं ना कहीं इस प्रेशर से अपने बच्चे को भी उसमें परेशान करते हैं, और ख़ुद भी परेशान होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। है ना, कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम कहते तो हैं हर चीज़ें, हम सुनते भी हैं हर चीज़ें, लोग स्टेटस भी लगाते हैं, बड़े बड़े थॉट्स लगाते हैं, क्या अपने जीवन में उसको लागू कर रहे हैं? फिर जब हम फेलियर पे फेलियर, फेलियर मैंने कहा ना, फेलियर की डेफिनेशन क्या है? जो हम चाहते हैं वो नहीं मिला, उसे फेलियर कहा। तो जब हम फेलियर से फेलियर बनते जाते हैं या हमें मनवांछित चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो हमने कह दिया मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। तो तीनों ही चीज़ों में अभी हमने डिप्रेशन, एंजाइटी और फेलियर की जो थोड़े बहुत लक्षण पड़े, वो लक्षण हैं क्या? वो कहीं ना कहीं मन का ही तो खेल है। और इस मना स्थिति में फिर मनुष्य की स्थिति ऐसी हो जाती है, उसका दिमाग स्ट्रेस, सैडनेस, डिप्रेशन, फेलियर और एंगर से भर जाता है। अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो बच्चे या तो बहुत ज़्यादा एंगर रूप में आ जाते हैं या बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। और अगर बड़ों की बात करूँ तो डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी बीमारियों से जूझते हैं। जैसे आजकल हर किसी का सर दर्द होना बहुत आम बात है। पहले के समय में कुछ बच्चों को हमें पता नहीं होता था कि सर दर्द होता क्या है, कैसा जो होता होगा। लेकिन आजकल के समय में हर दूसरा व्यक्ति यह कहते सुनाई देता है कि मेरा सर दर्द हो रहा है। सर दर्द मतलब मानसिक रूप से कुछ ना कुछ उसके दिमाग में ऐसा उथल पुथल चल रही है कि उसके नर्व सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो एंगर और सैडनेस बच्चों पे इफ़ेक्ट डालता है। स्ट्रेस, डिप्रेशन एक वयस्क पे स्ट्रेस डालता है या प्रॉब्लम डालता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये तो लक्षण थे, ये आप कहेंगे कि हमें तो पता है, हमें तो हो ही रहा है ऐसा। और मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वही व्यक्ति आपको उचित राय दे सकता है जो उन रास्तों से खुद गुजरा हो। मैं कोई किताबी बातें या कोई किताबी ज्ञान या कोई ऐसी उड़ती उड़ती बातें आपको नहीं कहूँगी। मैं वो चीज़ें कहूँगी जो रियल फैक्ट हैं, जो होती हैं लाइफ में, ठीक है, जिसको करने से आप इन चीज़ों से उबर सकते हैं। तो जैसे हमने पहले बात की, सबसे पहले हमने बात की किसकी? डिप्रेशन की बात की। तो डिप्रेशन में इंसान सबसे अकेला हो जाता है। सब कुछ उसका मतलब उसका पूरा रूटीन ही चेंज हो जाता है। उसका ये कह सकते हैं कि उसका जीने में ही मन नहीं लगता है। आत्महत्या जैसे विचार उसमें आने लगते हैं। ये बहुत अंतिम स्टेज है जहाँ पर वो एंजाइटी और फेलियर से चरम में पहुँच जाता है, उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। और एंजाइटी तो आज छोटी छोटी चीज़ों पे लोगों को हो जाती है ना। एग्ज़ाम दे दिया, रिजल्ट आने तक एंजाइटी में जी रहा होता है, बेचैनी हो रही होती है। रिजल्ट आउट होने वाला होता है, बेचैनी में जी रहा होता है। कहीं बाहर गए हैं बच्चे या कोई कहीं बाहर गया है, घर नहीं आया तो अभी तक उसकी बेचैनी हो रही होती है। किसी को कोई बीमारी है, उसकी रिपोर्ट आने वाली तो उसमें बेचैनी, मतलब बेचैनी बहुत आम बात हो गई है। और नींद की समस्या, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण हमारी टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है, इसमें है, उसको हम आगे समझेंगे कैसे, ठीक है। तो अब उसके बाद हमने फेलियर पढ़ा, उसके बाद हमने देखा कि जीवन में इतनी सारी चीज़ें आती हैं और हर आयु में बच्चों को अलग अलग तरीके से आती हैं। अब हम ये समझते हैं कि इनसे निकला कैसे जाए। देखिए, सबसे बड़ा खेल किसका है? अगर हम सारी चीज़ों में देखें, डिप्रेशन में देखें, एंजाइटी में देखें, फेलियर में देखें, तो सबसे बड़ा खेल किसका है? मन का। मन इतना शक्तिशाली होता है कि वो हमें कभी भी कहीं भी कुछ भी अनुभूत करा सकता है, और हम कहीं भी हैं हमें कहीं और पहुंचा सकता है।
देखिए, जो चीज़ दिखती है उसको मारा जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है, उसको तोड़ा जा सकता है, उसको मरोड़ा जा सकता है, उसको याद किया जा सकता है, उसको भूला जा सकता है। जैसे दिमाग, दिमाग हमें पता है कि हमारे बॉडी में कहाँ पर दिमाग पाया जाता है, मस्तिष्क में, मस्तिष्क किसे कहते हैं हमें पता है। लेकिन मन क्या है? मन हृदय नहीं है। मन और दिल में बहुत बड़ा अंतर है। मन ऐसा है जो हमें दिखता नहीं है, तो सबसे बड़ी अदृश्य शक्ति ही बहुत पावरफुल होती है, और मन ही ऐसा पावरफुल सोर्स हमारे पास है जो हमें इन सारी परेशानियों से मुक्ति दे सकता है। अब हमने कहा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब अगर आप मन, जैसे हमने बात की डिप्रेशन की, चलो हमने कहा सबसे पहले मनुष्य के जीवन में आता है फेलियर, असफलता, विफलता। तो मैंने आपसे कहा ना कि हो सकता है कि जहाँ मैं खुद को असफल समझ रही हूँ, हो सकता है दूसरा वहाँ पर पहुँचने को अपनी सफलता समझे। तो ये सब किसका खेल है? ये सब मन का खेल है। मैं ये नहीं कहती आप प्रयास करना छोड़ दें, मैं ये नहीं कहती आप बड़े सपने देखना छोड़ दें, मैं ये नहीं कहती आप अपने लक्ष्य को हासिल करना छोड़ दें। सब करें, अपना 100% दें, अपना 100% दें। आप कोई भी परीक्षा दें, आप कोई भी काम करें, आप किसी भी रिश्ते को निभाने का प्रयास कर रहे हो, अपना 100% दें, अपना 100% दें। लेकिन उसके बाद भी अगर ना हो तो फिर सोचना छोड़ दें, क्योंकि कोई भी चीज़ सोचने से नहीं होती है। हाँ, सोचने से आप इन सारी फेलियर के बाद एंजाइटी के बाद डिप्रेशन तक जा सकते हो, लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ी पावर जो हमारे पास है वो है मन। अब मैंने बता तो दिया कि हमारे पास सबसे बड़ी पावर क्या है, मन। अब हम मन को एक्टिव कैसे करेंगे, है ना? देखिए, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है कि पूरी तरह से वश में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है। हम कहते हैं ना कि मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का, मेरा मन नहीं कर रहा है पीने का, भूख पेट में लग रही है लेकिन मन नहीं कर रहा है, भूख पेट भर गया है लेकिन मन नहीं भरा है, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो हम किसके गुलाम हैं? हम मन के गुलाम हैं। इस मन को ही अगर हमने अपने वश में कर लिया तो सारा जीवन हमारे हाथ में है। लेकिन ये अनियंत्रित हो गया तो सबसे बड़ा शत्रु यही है हमारे जीवन का। कौन? हमारा मन। और वो शत्रु जो दिखाई ना दे, वो शत्रु जो सुनाई ना दे, वो शत्रु बड़ा खतरनाक होता है। इसी को अगर आप पॉजिटिव वे में लें, सकारात्मक रूप में लें, उसको नियंत्रित कर लें, तो ये आपकी सबसे बड़ी क्या होगी? ताकत होगी। अब हमने इतना तो समझ लिया कि ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जो सारा चीज़ हम अनुभूत कर रहे हैं, ये सारा खेल मन का है। अब उस मन को हमने कैसे एक्टिव करना है, इसके लिए हम कुछ समझते हैं। ठीक है, कुछ एक चार्ट बनाया मैंने, आप इसको देखें। सबसे पहले तो सबसे पहले हमें करना है सेल्फ लव। सेल्फ लव का मतलब क्या है? आत्म प्रेम। अब आत्म प्रेम का मतलब ये नहीं कि आप बाकी दुनिया से कोई मतलब ना रखें। देखिए, डिप्रेशन और एंजाइटी ऐसी चीज़ें हैं जो कभी हमें अपने लिए नहीं होती, वो हमें दूसरे के लिए होती है। दूसरे के लिए सेंस, हमारा अपना प्रिय कोई हमें छोड़ के चला गया, हमारा अपना प्रिय के साथ कोई रिश्ता खराब हो गया, हमारा कोई सपना था जो हम पूरा करना चाहते थे, सपना था, ठीक है, आप नहीं थे, सपना था, पूरा करना चाहते थे, नहीं हुआ। आप बार बार किसी चीज़ में असफल हो रहे हैं, आप कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर आकर संघर्षों से जूझ रहे हैं। अब वो संघर्ष किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, व्यक्तिगत हो सकते हैं, पारिवारिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं। आप इन सभी चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो आपने कभी गौर किया है, जब हम इतनी सारी चीज़ों से जूझते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप से प्रेम करना छोड़ देते हैं। हम चिंता में थे, हम असफलता में थे, हमने खाना छोड़ दिया, हमने खाना कम कर दिया, हमने खुश रहना कम कर दिया, हमने लोगों से मिलना कम कर दिया, हमने अपने आप को देखना छोड़ दिया। देखना छोड़ने से मतलब क्या है कि हम अपने, जैसे ना, सेल्फ लव का मतलब ये है कि आपको अपने आप से प्यार करना होगा सबसे पहले। अब अपने आप को प्यार करने का मतलब क्या है कि आप अच्छा सोचें अपने लिए, अच्छा बोलें अपने लिए। अब अगर आप अपने लिए अच्छा बोलेंगे तो आप सामने वाले के लिए कैसे बुरा बोल सकते हैं? क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो वाणी, वो जिह्वा भी तो आपकी अपनी है। आप अपनी जिह्वा से अच्छे शब्द ही तो निकालेंगे। तो जब आप अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं, यानी कि आप दूसरे से भी अच्छा बोल रहे हैं। अब सामने वाले 1000 गलतियां कर रहा हो, 1000 गलत शब्द बोल रहा हो, आप एक सही शब्द बोलेंगे, वो कब तक आपसे गलत शब्द बोलेगा? बचपन में हमने कबीर के दोहे पढ़े हैं, संस्कृत के कई नीति वचनानी पढ़े हैं, सिर्फ पढ़े हैं, हमने उनको कभी जीवन में ढालने का प्रयास ही नहीं किया। एनसीईआरटी की बुक्स में, इतनी छोटी छोटी बुक्स में इतने अच्छे अच्छे श्लोक लिखे थे, हमने सब पढ़े। हमने कहीं पर वॉल में पढ़े, कहीं स्कूल की बिल्डिंग में पढ़े, कहीं स्टेटस में पढ़े, कहीं फेसबुक में पढ़े, कहीं इंस्टा में पढ़े, लेकिन पढ़े, सिर्फ पढ़े।
और अच्छे लगे स्टेटस में लगा दिए। हमारा जीवन भी कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि जैसे हमने आस्था चैनल सुना, थोड़ी देर हमें अच्छा लगा, उसके बाद हमने बंद किया, उसके बाद फिर हम अपने वही डेली रूटीन अपशब्द बोलना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, गलत बोलना, इन सब चीज़ों में घुस गए। तो सबसे पहले सेल्फ़ लव। अब सेल्फ़ लव मतलब हमें अपने आप को ठीक करने का रूटीन बनाना होगा। अब रूटीन क्या है? देखिए, सब अगर आपको सेल्फ़ लव करना है, अब अगर आपको अपने आप से प्यार करना है, मतलब आपको अपने रूटीन बहुत अच्छा बनाना है। आप बिल्कुल मत सोचो कि हमारे जीवन में क्या घटित हो रहा है। मैं ये नहीं कहती कि आप इग्नोर करो, आप इग्नोर मत करो, आप संघर्ष करो, लेकिन किस वे में? स्माइल वे में। अपने आप को नुकसान नहीं देना है, आपको काम भी करना है, आपको काम के साथ अपना अपना ध्यान भी रखना है ना? थोड़ा सा दुख आता है तो सबसे पहले हमारा खाना छूटता है, थोड़ा सा दुख आता है तो हमारी खुशी छूट जाती है, थोड़ा सा दुख आता है तो हम हंसना, खेलना, बोलना बंद कर देते हैं। हमारा चेहरा देख के बोलते हैं ना लोग, आज क्या बात, मूड ऑफ हो रहा है। मूड ऑफ हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारा मन हमारे बस में नहीं है। हमारा मन तो था कि जब समाज हमसे कुछ अच्छा कहता तब हम खुश रहते, हमारा अपना कोई हमसे कुछ अच्छा कहता तब हम खुश रहते। तो सारा खेल किसका है? मन का है। तो सबसे पहले सेल्फ लव, ठीक है। जब आप अपने आप से प्रेम करेंगे तो आप कभी भी, देखो डिप्रेशन का एक लक्षण था कि आप अपने आप को बेकार समझते, तो आप अपने आप को कभी भी बेकार नहीं समझोगे और आप अपने को कभी दोषी नहीं मानोगे, और अपने आप को कभी दोषी नहीं मानोगे तो आप कभी अपने आप को नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी नहीं करोगे। तो सबसे पहले सेल्फ लव। और अपने आप से प्रेम करोगे तो आप घबराहट, आप समझते हो जब बेचैनी, घबराहट होती है, पसीना आता है, गला सूखता है, हाथ कांपते हैं, तो आप इन चीज़ों से बचोगे। आप सोचोगे कि मैं इन सब चीज़ों से बचने का क्या प्रयास करूं, क्योंकि आप अपने आप से प्यार कर रहे हो। आप समझ रहे हैं? और आप अपने लोगों से भी प्यार करते हैं, तो जब आप खुद ठीक रहेंगे तभी तो आप उनसे प्यार कर पाएंगे। जब आप खुद ठीक रहेंगे तभी तो आप उन लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहले सेल्फ लव। अगला पॉइंट है सेल्फ रिस्पेक्ट। ये सबसे बड़ी बात है आजकल के समय में। क्या आजकल के समय क्या कहूँ, मैं तो पुराने समय से भी, मैं जो पुरानी कथाएं सुनती हूँ, पुराने बातें सुनती हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ है नहीं। अब यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि आप झंडा लेके सड़कों पे चल रहे हैं, नारी सशक्तिकरण या पुरुष बेचारा, इस तरह का। मैं उस सेल्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है अपना सम्मान करना, है ना? सामने वाले का तो सम्मान आपको करना ही है, अपना सम्मान भी करना है कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं। आपने खुद की आत्मा के अंदर भी झांक के देखना है। आप 24 घंटे में जब बिस्तर पे लेटते हैं सोने से पहले 5 मिनट आंख बंद करके अपने विषय में सोचिए, आज आपने दिन भर क्या क्या किया। आप खुद को एनालाइज कीजिए, आज आपने क्या क्या किया, किसके साथ क्या क्या किया। जिस दिन आप, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है अपना सम्मान करना, है ना? सम्मान करने का मतलब ये नहीं कि जो आप गलत कर रहे हो उस पर पर्दा डाल रहे हैं। सम्मान करने का मतलब ये है आपने गलत किया, आप उसको नेक्स्ट डे से नहीं करेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने विषय, अपने आप के लिए सोचें, अपने आप का सम्मान करें। जब आप अपना आप का सम्मान करेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी? आप छोटे छोटे निर्णय लेने में कठिनाई नहीं होगी आपको। मैंने आपको डिप्रेशन का एक लक्षण बताया था कि छोटे निर्णय लेने में क्या होती है? कठिनाई होती है। क्यों? अब मैं कैसे कैसे करूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो जब आपको अपने ऊपर रिस्पेक्ट मीन्स विश्वास होगा, अपने ऊपर ट्रस्ट होगा, तो आप छोटे छोटे क्या, आप बड़े से बड़े निर्णय भी लेने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने अंदर इतनी शक्ति को आभास करेंगे, आप इतनी बड़ी शक्ति को महसूस करेंगे। ठीक है? तो जैसे आप सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे, आप छोटे छोटे क्या, आप बड़े बड़े निर्णय भी लेने लग जाएंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरा मन नहीं लग रहा, आप मन लगाएंगे नहीं, आप जो चाहेंगे आपका मन वहाँ लगेगा। आप जहाँ चाहेंगे आपका मन वहाँ लगेगा, क्योंकि आप खुद को सम्मान दे रहे हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं, और आप असफलता को अनुभव करेंगे ही नहीं, है ना? कहते हैं ना कि दौड़ना सही, देखिए दौड़ना बहुत ज़रूरी है, दौड़ना नहीं तो चलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप जो भी कर रहे हैं, आप उस वर्क को 100% दो, और उस वर्क को फिर सम्मान भी दो कि हाँ मैंने किया। ठीक है? नहीं हुआ के चक्कर में आप एक बड़ा एंजाइटी लेते हो, फिर डिप्रेशन लेते हो, उसके बाद फिर छोटे छोटे निर्णय भी नहीं ले पाते हो। इससे अच्छा कि सेल्फ लव और उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट। अगला पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड। अब बहुत लोग कहते हैं अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। मैं वास्तविकता बताऊं, अच्छा सोचने बहुत समय लगता है। अब हमारे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, हम एट द पॉइंट कैसे अच्छा सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते भाई, ये वास्तविकता नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। आपके सामने कोई बहुत दर्दनाक कोई स्थिति है, कोई आपको बार बार हर्ट कर रहा है, कोई आपको बार बार दुख दे रहा है, एट द मोमेंट आप अच्छा नहीं सोच सकते। पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं ना, नहीं सोच सकते।
तो मैं शुरुआत बताती हूँ कि कैसे करनी है। आप अच्छा सोचो मत, अच्छा बोलो। सोचने में समय लगता है, देखिए सोच बनाने में हमें समय लगता है, लेकिन बोलने में समय नहीं लगता है ना। तो सबसे पहले अच्छा बोलना स्टार्ट हमें करना पड़ेगा। जब हम अच्छा बोलेंगे तो धीरे 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 हमारी सोच भी अच्छी होती जाएगी, अच्छी सेंस पॉजिटिव होती जाएगी, पॉजिटिव होती जाएगी। और जब हमारी सोच पॉजिटिव होती जाएगी, अच्छा हम सोचते जाएंगे, तो हमारे साथ जो भी घटित हो रहा है उसमें हम अपने आप को दोषी नहीं देंगे, और साथ ही साथ हम दूसरे को दोषी भी नहीं देंगे। जब हम दूसरे को दोषी नहीं देंगे तो हमारे अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन जैसा लगेगा ही नहीं कि अरे तो मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, ऐसे वाली चीज़ हम सोचेंगे ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको इससे पहले वाली मोटिवेशन वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि हाउ टू मैनेज एग्ज़ाम स्ट्रेस, उसमें ही आपको मैंने बताया था कि अपने अध्यात्म को एक्टिव करो। आप जिसको भी मानते हैं, जिस ईश्वर की भी आप आराधना करते हैं, उनकी आराधना करो, ध्यान करो। तो हमारा फोर्थ और इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, ग्रेटफुल फॉर गॉड, जिस भगवान ने आपको इस धरती पर भेजा है। देखिए, मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जो दुष्टता में आए तो जानवर से भी बदतर है, और अगर परमार्थ में आए, मतलब अपने आप को उच्च में ले जाए, तो भगवान से भी बढ़कर है ना। इसीलिए तो भगवानों ने भी पृथ्वी लोक में आने के लिए मानव का रूप धारण किया था, क्योंकि मनुष्य योनि ही ऐसी है, दुष्टता में आए तो जानवर क्या है, राक्षस से भी सीमा पार है, और अपने गुणों को एक्टिव रखे, जागरूक रखे और अच्छा बनने का प्रयास करे, तो भगवान भी उसके शरण में भक्त बन के आ सकते हैं। तो ये मानव योनि ही ऐसी है। तो उस भगवान का हर समय हमें धन्यवाद करना है, हर समय हमें धन्य आप किसी भी ईश्वर को मानते हो, आप किसी जाति धर्म से हो, आप बच्चे हों बड़े हों, कहीं ना कहीं एक ऐसी शक्ति, देखो एक तो हमारा मन है, अदृश्य पावर, ठीक है। अदृश्य चीज़ें बहुत पावरफुल होती हैं क्योंकि वो दिखाई नहीं देती। अगर हमारा शत्रु अदृश्य है तो हम उससे हमको कहाँ से पता कि हमें कहाँ से अटैक कर दे, है ना। अगर देखो, हम कहीं पर बहुत खुश माहौल से कोई पार्टी मना रहे थे, इतने में आप किसी ने आपको डिस्टर्ब किया और आपका मन ख़राब हो गया। अब वो जो पार्टी थी, वो जो माहौल था, वो जो खुशनुमा माहौल था, वो उस समय इतना ख़राब हो गया कि उस व्यक्ति के, उसने कुछ भी आपसे कहा, कुछ भी आपको गलत बोला, आपका दिल दुखाया, उस व्यक्ति की वजह से जो पूरी पार्टी या पूरे पारिवारिक माहौल में जो भी हो रहा था, वो सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। हो सकता है वो व्यक्ति जिसने आपका दिल दुखाया है वो 1-2 दिन बाद आपको सॉरी बोल दे, लेकिन जो ये पार्टी का माहौल था, जो पारिवारिक माहौल था, ये दोबारा नहीं मिलेगा। तो आप इसका लॉस क्यों कर रहे हो? यानी कि मन को आप उसके हाथ में क्यों दे रहे हो? क्यों हमारा मन का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है? मन तो हमारे भीतर है, तो मन हमारे भीतर है तो हमारे अनुसार चलना चाहिए। जैसे आज हम फ़ोन के बिना नहीं रह सकते, तो ऐसा नहीं लगता आपको कि फ़ोन हमारे लिए बनाया गया था, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम फ़ोन के लिए बने हैं, है ना। हमें रात के सोने तक फ़ोन हाथ में रहता है, सुबह उठते ही फ़ोन हाथ में आता है हमारे। तो सबसे बड़ी पावर तो हमारे पास मन है, और मन के बाद देखिए, मन में ही ईश्वर निवास करते हैं, तो मन के बाद है ग्रेटफुल फॉर गॉड। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप भगवान का धन्यवाद करते रहें। आपको जो भी मिल रहा है, आपको जो मिल रहा है, जो नहीं मिल पा रहा है, आप विनती कर सकते हैं, आप कर्म कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं मिला ये सोचकर अपना आज, अपना आने वाला कल नहीं ख़राब कर सकते, ठीक है। तो आज का जो वीडियो था ये छोटे बच्चों के लिए भी है। छोटे बच्चों सेंस जहाँ से 8th-9th क्लास स्टार्ट हो जाती है ना बच्चों की, वहाँ से ये शब्द बच्चों में आने लगते हैं। और वैसे भी आजकल जॉइंट फैमिली नहीं है, छोटे छोटे परिवार में लोग रहते हैं, तो बच्चा का अधिक समय सेलफ़ोन पे गुजरता है, मित्र बहुत कम हैं। तो इस वजह से भी बच्चे, ये सारी चीज़ें उस बच्चे के लिए भी हैं। ये एक माँ के लिए भी है जो परिवार भी देखती है, ससुराल भी देखती है, मायका भी देखती है, बच्चों को भी देखती है। ये एक पिता के लिए भी हैं जो बच्चों की फरमाइशें भी पूरी करता है, समाज में अपनी स्थिति भी बनाता है। ये उस शिक्षक के लिए भी हैं जो दिन भर कई प्रकार, विभिन्न विभिन्न प्रकार के बच्चों से मिलता है, उनके माता पिता से मिलता है। ये एक बेरोज़गार उस युवक के लिए भी है जो संघर्ष कर रहा है, नौकरी पाने के लिए असफल हो रहा है। तो मैं उन लोगों को, उन जो बेरोज़गार युवक हैं, युवतियां हैं, जो भी हैं, मैं उनको एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगी कि आपका लक्ष्य जो भी हो, आप उसको हासिल करने का पूरा प्रयास करें, लेकिन एक ऐसा अपने पास सेकंड ऑप्शन ज़रूर रखें
कि जिससे आपको हताशा अंत में हासिल ना हो। वो सेकंड स्टेप या सेकंड साइड जो भी है आपका, देखिए आप मल्टी टैलेंटेड हैं इस समय पे, हर कोई मल्टी टैलेंटेड है। कोई ये नहीं कह सकती कि नहीं मुझे सिर्फ पढ़ाना ही आता है या पढ़ना ही आता है, मैं सिर्फ इसी क्षेत्र में जा सकता हूँ। नहीं, आज आप सब मल्टी टैलेंटेड हैं। आज हमारे समाज में इतना विकास हो चुका है कि आप कुछ ना कुछ शुरुआत कुछ ना कुछ से ज़रूर करें, और सफलता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रही आप प्रयास न करें, बिल्कुल प्रयास करें, प्रयास करते रहें, संघर्ष करते रहें, अपना सबसे बड़ी बात अपना 100% दें। कोई भी रिज़ल्ट आने के बाद आप ये ना कहें मैं ऐसा करता तो ऐसा होता। अगर आप ऐसा करता तो कह रहे हैं यानी कि आपकी गलती है, और गलती को स्वीकारें, गलती को स्वीकारें। आप समाज को, गवर्नमेंट को, किसी को दोष ना दें। आप गलती को स्वीकारें कि आपसे यहाँ पे कमी रही, उसका सुधार करें, और साथ ही साथ अपने पास एक सेकंड ऑप्शन ज़रूर रखें जिससे आपको हताशा ना लगे। क्योंकि सोचिए, क्या रोज़गार ही सब कुछ है? हमने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं जो रोज़गार मिलने के बाद ऐसी दूर दूर जगहों पे चले जाते हैं, जो परिवार से छूट जाते हैं, अपने बच्चों से छूट जाते हैं, अपने दोस्तों से छूट जाते हैं, और वहाँ एकाकी जीवन जी रहे हैं। फिर वो बाद में कहते हैं 10 साल की नौकरी करने के बाद कि यार हमने पैसा तो कमाया, लेकिन हमने लोग नहीं कमाए, हमने ऐसा जीवन जिया ही नहीं जिसकी हमने कभी कल्पना की थी। तो ये सोच के चलिए कि आपको जो मिल रहा है वो ईश्वर की मर्ज़ी से मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो उसमें आपकी कोई गलती होगी। अगर उसके आपको कोई गलती दिखती है उसका सुधार करें। आपको नहीं दिखती है तो भगवान का धन्यवाद करें कि जो आपको मिल रहा है उसमें आप सुखी से रहें, खुश से रहें। और जो भी मैंने आपको बताया, ये डिप्रेशन, एंजाइटी और फेलियर जैसे शब्दों से आपको कैसे बचना है, अपने आप से प्रेम करना है, अपने जीवन का रूटीन बनाना है, अपनी रिस्पेक्ट करनी है तो आप सामने वाले की रिस्पेक्ट भी करेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि सबसे पहले अच्छा बोलो, अच्छा सोचना धीरे धीरे आ जाएगा। और जो भी आपको प्राप्त है भगवान का धन्यवाद करें। तो डिप्रेशन और एंजाइटी और फेलियर जैसे शब्दों से, ये भारी भरकम शब्दों से बचने का प्रयास करें। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को ना, कुछ लोग कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती। मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। कई बार क्या होता है, हम अपने आप को बिजी शेड्यूल नहीं रख पाते, या तो अपने आप को इतना बिजी रखो, आपको जो अच्छा लगता है वो करो, ठीक है, और इतना बिजी रखो कि आपको 24 घंटे में कुछ, जैसे ओवर थिंकिंग की बात आजकल बहुत चलती है ना, कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आप सोचोगे तब ना जब आपको खाली समय मिलेगा। अपने आप को कभी खाली ना रखें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का कहते हैं ना। अपने आप को कभी खाली ना रखें। आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे अच्छे ऑथर्स को पढ़ें, ठीक है। कुछ भी ना तो सोते समय एक अच्छी सी बुक्स पढ़ें, और दिन भर का अपना रूटीन ऐसे डिवाइड करें कि आप फ्री ना रह रहे हो। अधिक फ्री रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ सोचेंगे, कुछ ना कुछ। आज तो इतना ऐसी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं। आप डायरी लिखिए, आप ब्लॉग लिखिए, ठीक है, जहाँ से आप लोगों के विचार सुन सकते हैं, विचार समझ सकते हैं। आप अपनी कोई तैयारी कर रहे हैं तो डिटेल में कीजिए, ठीक है, उसके अच्छे से नोट्स बनाइए, सब कुछ कीजिए। इतना इस हर समय मतलब ऑप्शन खुले रहते हैं, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। और जो बेरोज़गार लोग हैं उनसे आप ज़रूर कहूँगी कि अपने पास सेकंड ऑप्शन रखें। जो बच्चे हैं जो फेलियर जैसे शब्द चुनते हैं अपनी विफलताओं के लिए, या सोचते हैं कि मैं हार गया, मैं क्या करूँ, मेरा 1 नंबर रह गया, मेरा 2 नंबर रह गया, तो इन सारी चीज़ों से बचें। क्योंकि आजकल के समय में हम देख रहे हैं, जिम जाने से शरीर तो बन सकता है, लेकिन मन किससे बनेगा? ये अपने अंदर जो मन है उसको एनर्जेटिक, ऊर्जावान बनाने से बनेगा। और पूरी कोशिश करें कि आपका मन आपके वश में हो। आपका मन, ये एकदम से नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि आप अपना मन अपने वश में कीजिए, ये एकदम से नहीं होगा, आपको समय लगेगा, ठीक है, आपको समय लगेगा, आपको उसमें समय देना है। तो अपने आप आपका मन आपके हाथ में होगा, तो वो आपका मित्र होगा, और आप जब जो चाहें उससे करवा सकते हैं। ये ना कहें कि आपका मन नहीं कर रहा है, आप कहें कि मैं ऐसा करूँगा, मेरा मन अपने आप करने लग जाएगा। समझ रहे हैं? तो कैसा लगा आपको वीडियो? आगे भी मैं, अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं, या मेरे द्वारा बोली गई पंक्तियाँ आपको पसंद है, तो मैं उससे रिलेट कोई पंक्तियाँ भी मैं आपके लिए लिखना चाहूँगी, आप उससे मोटिवेट होते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताएं। तो मेरा एक प्रयास था, जिन चीज़ों से मैं निकली हूँ बाहर, या जो चीज़ें मैंने कभी अनुभूत की हैं, भले ही वो 10% रूप में की हूँ या 20% रूप में की हूँ, लेकिन की ज़रूर हैं। तो वो उन सारी चीज़ों के अनुभव मैंने आपसे शेयर किए। और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ें। आगे भी मैं आपको ऐसे ही मोटिवेट करने का प्रयास करते रहूँगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।